हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की इंट्रो क्लास देखने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिक क्या क्या है और उसके कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं और कौन कौन सी डेफिनेशन बनती है। तो अगर आप इस चैप्टर की ये इंट्रो क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इंट्रो। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, जो कि चैप्टर के नाम में ही दिया गया है। ठीक है, मैं ये आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज समझाना चाहता हूं जो कि इसी से लिंक है। तो क्या है वो, तो पहला है बेसिक 2D ज्योमेट्रीज। ठीक है, बेसिक 2D ज्योमेट्री, इससे आप क्या समझते हैं। सबसे पहले 2D का मतलब क्या होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस। ठीक है, क्या मतलब होता है 2 डायमेंशंस। अब 2 डायमेंशंस क्या होता है, जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो उसमें आप क्या लेते हो, एक्सिस लेते हो। तो एक एक्सिस होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। तो जब दो एक्सिस आप लोगे और इस दो एक्सिस में कोई भी ज्योमेट्री बनाओगे तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी इसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्री। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां पर एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। मतलब दो डायरेक्शंस में या दो डायमेंशंस में बनाई गई जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, 2D ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इसमें दो ही एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सर्किल 2D ज्योमेट्री है, सेमी सर्किल 2D ज्योमेट्री, ट्राइंगल, हेप्टागन, ऑक्टागन, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे क्या होते हैं, ये 2D ज्योमेट्रीज होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट। और 2D ज्योमेट्री में आप हमेशा याद रखें, इसमें हमेशा आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ना कि वॉल्यूम। 2D ज्योमेट्री में आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अभी आगे बताऊंगा। सिर्फ क्या निकाल सकते हो आप, एरिया। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं 3D ज्योमेट्रीज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है 3D ज्योमेट्रीज। तो यहाँ पर 3D का मतलब क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशंस। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। अब 3 डायमेंशंस का क्या मतलब है, जैसे अभी आपने दो एक्सिस लिए, एक है एक्स और दूसरा है वाई। तो दो एक्सिस में अगर कोई ज्योमेट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, वो 2D ज्योमेट्री। लेकिन आपने क्या किया, एक एक्सिस और ले लिया, ये आ गया तीसरा एक्सिस, ये क्या है, जेड। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3D क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। ठीक, जहां एक्स भी आए, वाई भी आए और जेड भी आए। तो ऐसी ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशंस में बनी होती है वो क्या कहलाती है, 3D ज्योमेट्रीज कहलाती है। मतलब अगर आप इन तीनों डायरेक्शंस को लेके, तीनों डायमेंशंस को लेके कोई भी ज्योमेट्री अगर बना दोगे तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी क्या, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बना दिया, देखो इसमें एक्सेस भी है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। मतलब 3 डायमेंशन आ जाएं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो ऐसी जो ज्योमेट्रीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, 3D ज्योमेट्रीज। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। सिलेंडर क्या है, 3D ज्योमेट्री। क्यूब, पिरामिड, ट्राइंगुलर प्रिज्म, कोन, क्यूबॉइड, हेक्सागोनल प्रिज्म, स्फीयर और हेमीस्फीयर, ये सारी ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, ये 3D ज्योमेट्रीज होती हैं। इनमें तीनों ही एक्सिस आते हैं। क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एरिया और वॉल्यूम वाली बात है। तो 3D ज्योमेट्रीज में आप क्या कर सकते हो, इनका एरिया तो निकाल सकते हो, साथ में क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालोगे और इनके क्या मतलब होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल पहले आप ये समझ लो कि 3D ज्योमेट्री में क्या निकाल सकते हो आप, एरिया भी और वॉल्यूम भी। लेकिन 2D ज्योमेट्री में आप क्या निकाल सकते हो, सिर्फ एरिया। ठीक है, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते आप। तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं पहली वाली स्लाइड में आता हूं जहां पर मैंने चैप्टर का नाम आपको समझाया था। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें हमको समझना है कि ये जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स,
ठीक है, अब हम इनके मतलब समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल द सरफेस ऑन ईच साइड ऑफ अ 3 डायमेंशनल शेप्स। इसका मतलब समझ में आया? सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल सरफेस, मतलब अगर आपके पास कोई 3D ज्योमेट्री है, अब यहाँ पर मैं 3D ज्योमेट्री बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर है कि 3D ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब मैं 3D ज्योमेट्री एक बना देता हूँ। चलो मैंने ये क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। ठीक है, ये 3D ज्योमेट्री। तो इसमें आपने क्यूब डाइस देखा होगा, बचपन से सभी देखते आते हैं। जो डाइस होता है एक वो खेलने वाला वो आता है ना, डिवाइस आता है, वो क्यूब शेप का होता है, उसमें ऐसे खांचे बने रहते हैं अलग अलग कलर के। तो उनको अपन रोटेट करते हुए मिलाते हैं, सारे कलर सेम करते हैं, मैच करते हैं। वो क्या है, क्यूब का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उस क्यूब में आपने देखे होंगे कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। क्यों? एक यहाँ पर कलर होता है तो सेम उसके सामने भी पीछे भी वही कलर होता है, मतलब डिफरेंट होता है लेकिन सरफेस वैसे ही होता है। फिर यहाँ सरफेस होता है तो उसके सामने सरफेस होता है, एक सरफेस ऊपर होता है तो एक नीचे होता है। तो क्या कितने सरफेस हो जाते हैं, 6 सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं एक सरफेस को अलग बना लूं तो मैं ये बना सकता हूं, एक ये मेरे पास एक सरफेस आ गया। ये कैसा है, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो भी साइड दी होगी तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का वो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। वैसे कितने सरफेसेस दिए हैं इसमें, 6 सरफेस, तो 6 का मल्टीप्लाइड कर दो तो 6 ए स्क्वायर। तो अब समझ में आया सरफेस एरिया क्या है, जितने भी सरफेस दिए हों उन सब का अगर आप एरिया कंबाइन कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका सरफेस एरिया। अब क्लियर है? चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया, इसको बोला जाता है सी एस ए। क्या बोला जाता है, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस लिविंग द पार्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये आपको यहां पर समझ में नहीं आएगा, क्यूब के एग्जाम्पल से सी एस ए आपको समझ में नहीं आएगा। तो कौन से एग्जाम्पल से आएगा वो, उसके लिए आपको ये सिलेंडर वाला एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ये 2 सिलेंडर बने हुए, देखो 2 सिलेंडर बने हुए हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, डिफरेंस समझना, ये सॉलिड है और ये होलो है। अब क्या है ये अलग अलग, होलो मतलब जो ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, ये होलो सिलेंडर। और सॉलिड मतलब जो ऊपर से भी पैक है और नीचे से भी पैक है। ठीक है, पूरा सॉलिड है। तो सबसे पहले तो आप जानते हो 3D ज्योमेट्री है, क्लियर है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो अगर ऐसा एरिया आपको लेना है, मतलब ये आपके पास अगर एक 3D ज्योमेट्री है तो ऐसा एरिया जो इसका क्या कर्व डिसाइड करता हो, मतलब ये जो गोल, जो रोटेशन में आप गोल में जो ये एरिया लोगे ना, यही क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। इसमें एक्स फैक्टर क्या है, इसमें एक्स फैक्टर ये है कि आपको ये ऊपर का जो एरिया है ये वाला, और जो ये नीचे का एरिया है ये नहीं लेना है। ठीक, मतलब टॉप का एरिया और नीचे बॉटम का एरिया, ये दोनों आप कैंसल कर दो। इसको छोड़ के जो एरिया आएगा वही क्या कहलाएगा, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। अब क्लियर हो गया? मतलब किसी भी शेप में टॉप और बॉटम अगर हम हटा दें और फिर जो सर्कुलर पाथ वाला जो एरिया हम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व से आपको समझ में आ रहा होगा, कर्व्ड मतलब घूमता हुआ, है ना, कर्व बनाता हुआ। तो ये कर्व बनाता हुआ है, देखो तो ये एरिया अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब क्लियर है? चलिए टॉप और बॉटम छोड़ देंगे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने पूछा कि टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर लें और ये जो कर्व ले रहे हो वो भी इंक्लूड कर लें तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, तो उसके लिए नया टर्म डिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं टी एस ए। क्या बोला जाता है, टी एस ए, मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया। उसमें क्या क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, प्लस टॉप भी आएगा और प्लस बॉटम भी आएगा, मतलब टॉप का एरिया भी आएगा और बॉटम का एरिया भी आएगा। तो इस एरिया को बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अब क्लियर है? कर्व मतलब ये कर्व वाला, टॉप बॉटम छोड़ देना है। अगर टॉप और बॉटम भी कंबाइन कर लिया आपने तो क्या बन जाएगा, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। अब क्लियर है? अब मैं ये सारे मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वॉल्यूम समझाता हूँ। ठीक, अब वॉल्यूम देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑक्यूपाइड बाय अ 3D सॉलिड शेप्स। वॉल्यूम आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा परिभाषा से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मान लो ये जो आपने बनाया है, क्या बोलते हैं, ये सिलेंडर है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से मान लो सॉलिड कर दिया।
ठीक है, यहाँ से बंद कर दिया इसको मैंने, ठीक, यहाँ से ये क्लोज हो गया, लेकिन ऊपर से खुला है। चलो, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक नल लगा दिया, पाइप लगा दिया एक, और उससे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ इसमें। तो पानी क्या होगा, पूरे सिलेंडर के अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। ये पूरा पानी क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर भर जाएगा। तो जितना पानी यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक जितना भी वाटर होगा, उसका जो अमाउंट होगा, क्या होगा, उस वाटर का जो अमाउंट होगा वही इसका क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। अब क्लियर हो गया। मतलब किसी भी 3D शेप में उसके अंदर जो जगह होती है, ठीक है, जहां पर आप कुछ रख सकते हो, फॉर एग्जांपल पानी है, मिल्क है, स्प्रिट है, गैस है, एनीथिंग, कुछ भी जो आप रख सकते हो, वो अमाउंट जो यहां से निकल के आएगा उस वस्तु को रखने के बाद, तो वो जगह, वो कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, उसकी वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी भी 3D शेप के अंदर जो स्पेस है या जो कैपेसिटी है या उसकी जो क्षमता है, सारे टर्म एक ही हैं, या तो आप कैपेसिटी बोल लो या क्षमता बोल लो, या फिर उसी को मैथमेटिक्स में क्या बोल दो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 3D शेप के अंदर जितना स्पेस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। अब क्लियर है। तो ये चैप्टर की मैंने परिभाषा बताई आपको, डेफिनेशन, चैप्टर का मतलब क्या है ये, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्लियर। पर फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। ये पढ़ा दिया, ये भी हो गया। अब ये देखिए बेसिक 3D ज्योमेट्रीज, मतलब हमको बेसिक 3D ज्योमेट्रीज पढ़ना है जो आपके सिलेबस में रखी गई हैं। तो पहला है क्या, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये 7 तरह की ज्योमेट्री आपके सिलेबस में बताई गई हैं। तो हम सातों को अलग अलग देखेंगे और इसके कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ये आगे हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। ये 3D ज्योमेट्रीज हैं, तो यहाँ 3D भी लिख सकते हो, 3D क्यूबॉइड। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी क्या हो गई, लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो अब सब आप समझ चुके हो। अब सिर्फ फॉर्मूले आपको देखना है फटाफट। तो क्या आ जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये क्या है, ये तो हाइट है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। सबको अलग अलग लिख दूं, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हो गई हाइट, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हाइट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। ये होगी लेंथ, ये भी लेंथ है ना, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, ठीक। ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी। सारे टर्म लिख दिया मैंने। अब आप देख रहे हो हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस कितने होते हैं, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, ठीक। एक सरफेस अगर मैं काट के निकाल लूँ तो देखो ऐसा मैंने ये निकाल लिया, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक। ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। इसका एरिया आप जानते हो, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये इस तरफ ऐसा है तो उस तरफ भी कैसा होगा, इसके जस्ट अपोजिट सामने भी ऐसा ही होगा, तो उसका एरिया भी कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। सेम आपने अगर इस तरफ से लिया तो यहां से जब लोगे तो यहां भी ऐसे ही आएगा, तो ये आएगा B इंटू एच, ठीक है। इसको अलग से निकालोगे तो आएगा B इंटू एच, तो उसके अपोजिट में भी BH होगा। वैसे ही LH है तो उसके अपोजिट में भी LH होगा। ये कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस। इन सबको ऐड करोगे तो 2 बार LB आ जाएगा, 2 बार BH और 2 बार LH। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी, इसकी जगह है, तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू एच। क्लियर। फिर आता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब आप देख लो, मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा। डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर इस क्यूबॉइड का आप एक सिरा ले लो, ये नीचे वाला, और एक सिरा ले लो आप ये ऊपर वाला वर्टेक्स, इसको मिलाओ, इसको आप मिलाओगे तो इसके ये बॉटम वाले से इसके टॉप वाले वर्टेक्स को मिला दो। ये जो आपको मिली लाइन, इसको ही क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। क्लियर है। चलिए, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम। अब ये कौन सा टर्म आ गया, हम तो क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, ये रूम कहाँ से आ गया,
तो रूम इसलिए आया स्टूडेंट क्योंकि देखिए जो क्यूबॉइड होता है ना, ये क्यूबॉइड, ये हमारे घर में जो कमरे बने होते हैं ना उनको बोलते हैं रूम। तो रूम का जो डिज़ाइन होता है ना वो क्यूबॉइड का डिज़ाइन होता है। ठीक है, जो हमारे घर में कमरे बने हुए हैं वो कैसे हैं, वो रूम क्यूबॉइड के शेप के हैं। तो अभी तक आपने नोटिस नहीं किया है तो अब आप अपने घर के कमरों को देखना, वो कैसे होंगे, क्यूबॉइड शेप के होंगे। क्यूब भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन क्यूबॉइड भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइड है उसके अंदर आप उसको क्या एज्यूम कर सकते हो, रूम एज्यूम कर सकते हो। ठीक, अब रूम में कितना एरिया चाहिए, मतलब हमें ऊपर वाले सतह का, मतलब ये जो छत है हमें इसका एरिया नहीं लेना मान लो। ठीक है, और जो नीचे फर्श है, फर्श, इसका भी एरिया हमें नहीं लेना। ठीक, ये दोनों एरिया नहीं लेना, सिर्फ कमरे की 4 दीवारों का हमको क्या करना है, एरिया लेना है। मतलब एक दीवार ये हो गई, एक इसके सामने है, एक दीवार ये हो गई, एक इसके सामने है। ठीक है, इनका एरिया लेना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ एल होता है, ये बी है, ये एच है, तो ये क्या है, ये भी बी है, ये एच है। ठीक, ये एल है, फिर से ये बी, एच एच और ये बी। ठीक, हमें कौन कौन से लेना है, देखो पहले ये वाली दीवार लेना है, ये वाली, तो एल और इनटू क्या जाएगा, एच। ठीक है, हम ये दीवार लेना, तो क्या आएगा, एरिया अगर निकालोगे तो एक दीवार का आएगा एल एच, तो उसके जस्ट सामने सेम यही दीवार होगी तो उसका भी क्या आएगा, एल एच। फिर हम ये लेंगे बी और एच वाली, तो इसका एरिया निकालोगे तो बी इंटू एच। ये समझ में आ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, रेक्टेंगल शेप है इसलिए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम अगर ये लिए हो तो इसके ऑपोजिट भी क्या होगी, यही होगी। बस हमें ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना था। तो इसमें से अगर आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो। देखो एच कॉमन है सब में। ठीक है, एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। तो एच बाहर है, 2b कॉमन निकाल सकते हैं, 2h l प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी बता नहीं पाया आपको। एरिया जो होता है वो हमेशा याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। क्या में आता है, स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट जो दी हो उसका स्क्वायर। और वॉल्यूम हमेशा काय में आता है, वॉल्यूम हमेशा काय में आता है, यूनिट का क्यूब होता है वो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरिया में लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाइड होता है, तो यूनिट काय में जाती है, स्क्वायर में। और वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लाइड होता है, इसलिए यूनिट क्या आ जाती है, क्यूब फॉर्म में आती है। ठीक है, तो एरिया का आंसर हमेशा, अगर आपको सेंटीमीटर दिया हो तो स्क्वायर में लिखना, मीटर दिया हो तो मीटर स्क्वायर लिखना, जो भी दिया हो उसको स्क्वायर में। और क्यूब वॉल्यूम दिया हो तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर हो तो मीटर क्यूब, किलोमीटर हो तो किलोमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूब और एरिया की यूनिट स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब आ गया क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट क्यूब में क्या होता है कि क्यूब दरअसल क्या है, क्यूबॉइड ही है। ठीक है, क्या है, क्यूबॉइड है ये अपने आप में। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तीनों आपस में इक्वल। तो तीनों को हम एक टर्म दे देते हैं ए, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 6a²। अब ये कैसे आया, अभी आपने पढ़ा कि क्यूबॉइड का क्या होता है, 2lv bh और hl, यही होता है। अगर आप यहाँ सब जगह a रख दोगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा a इंटू ए, मतलब a², प्लस यहाँ भी a² प्लस यहाँ भी a², तो कितना जाएगा, 2 इंटू 3a², मतलब कितना जाएगा, 6a²। मतलब क्यूबॉइड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्यों, एल बी बराबर बी एच बराबर एच एल, सब क्या है, ये ए के बराबर। ठीक है, तो ए रख दो बस। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एल इंटू बी इंटू एच होता है, सब ए है, मतलब ए इंटू ए इंटू ए, तो बेस सेम है, पावर सबकी ऐड हो जाएगी तो क्या जाएगा, ए क्यूब। मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब, ए का क्यूब। ठीक है, और ये डायगोनल क्या होता है, देखो स्टूडेंट, उसका डायगोनल कितना होता था, l² प्लस b² प्लस h², क्यूबॉइड का। अब सब आपस में इक्वल हैं, सब क्या है आपस में, a² हैं, तो a² प्लस a² प्लस a², कितना जाएगा, रूट के अंदर अंदर a² 3, a² इंटू 3, तो a² तो बाहर आ जाएगा a, और रूट के अंदर क्या रहेगा 3,
तो डायगोनल कितना होता है क्यूब का, ये होता है a√3। क्लियर है। चलिए अगला, अब आगे सिलेंडर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे आराम से समझना इसको। सिलेंडर अब देखिए ये सिलेंडर ऊपर से ये भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है। ठीक है, अब आप ऊपर देख रहे हो ये कैसा डिज़ाइन है, ये सर्किल का डिज़ाइन है। ठीक है, हमने इसकी रेडियस मान ली r, ऊपर जैसा है सेम नीचे भी वैसा ही है, तो हमने इसकी रेडियस मान ली r। तो देखिए एरिया ऑफ ईच एंड, ऊपर भी सर्किल नीचे भी सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। मतलब ऊपर वाले का सर्किल का एरिया देखोगे तो पाई r स्क्वायर, नीचे का देखो तो वो भी पाई r स्क्वायर। क्लियर। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, अब भी आपको मैंने समझा के आया हूं, अगर टॉप और बॉटम आप इंक्लूड ना करो तो इस सराउंडिंग का जो एरिया मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। क्लियर। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, मतलब अब आपको क्या करना है, टॉप भी इंक्लूड कर लेना है और बॉटम भी कर लेना है। तो टी एस ए क्या होता है सी एस ए प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो सी एस ए कितना है 2πRH। ठीक, टॉप का क्या है, टॉप सर्कुलर पाथ है तो उसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और बॉटम भी सर्कुलर है तो उसका भी क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2πRH प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2πR²। इसमें से अगर आप 2πR कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πR ब्रैकेट में r प्लस एच। क्लियर है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ इस वर्टेक्स मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ऊपर वाले सर्किल का और नीचे वाले सर्किल का, इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये जो आपको लेंथ मिल रही है ये क्या कहलाती है, इसकी हाइट कहलाती है, इसकी सिलेंडर की। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पाई r²h। ठीक है, एरिया हमेशा आप क्या लेना यूनिट का स्क्वायर, और वॉल्यूम हमेशा क्या लेना यूनिट का क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट, आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं। स्फीयर, स्फीयर बहुत ही अच्छा टर्म है। देखो स्फीयर का मैं एग्जांपल देता हूं तो आप अच्छे से समझ जाओगे स्फीयर क्या है। आपने लेमन देखा है, लेमन, नींबू देखा है, नींबू, नींबू जो होता है वो स्फीयर होता है। ठीक है, और आपने चूड़ी देखा है, ऐसे गोल होती चूड़ी। ठीक है, तो चूड़ी जो एग्जांपल होती है वो काय का एग्जांपल होती है, चूड़ी वो सर्किल का एग्जांपल होती है। ठीक है, और लेमन जो होता है, नींबू जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, वो स्फीयर का एग्जांपल होता है। सर्कल जो होता है स्टूडेंट वो 2D है, 2 डायमेंशनल, और स्फीयर लेमन नींबू जो होता है वो क्या है, वो 3D है, 3 डायमेंशनल। क्लियर है। तो स्फीयर क्या होता है, ये एक स्फीयर बना हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट मान लिया मैंने ये है, और इसके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस मैंने ले ली r है। ठीक है, तो इसमें 2 ही फॉर्मूले निकल के आते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें कोई टॉप और बॉटम आपको अलग से नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसमें सी एस ए टी एस ए नहीं होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया भी नहीं होता और कर्व सरफेस एरिया भी नहीं होता, सीधा होता है सरफेस एरिया, क्योंकि हर जगह क्या है सरफेस है, कोई आपको ऐसा टॉप और बॉटम पॉइंट नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 4πR²। r क्या है यहाँ पर रेडियस। क्लियर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। क्लियर। चलिए अगला, हेमीस्फीयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर तो है, हेमी मतलब होता है हाफ, 1/2 आधा, मतलब आधा स्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, तो आधा स्फीयर ये बना हुआ है आपके सामने, मतलब नींबू जो था उसको हमने क्या किया काट दिया बीच से, तो नींबू को जब आप काट दोगे तो वो इस तरह का दिखेगा, तो उसी डिजाइन को क्या बोला जाता है हेमीस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया सब बोल सकते हो आप। ठीक, देखिए सी एस ए कैसे निकालेंगे, मान लो इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक ले ली क्या है ये है रेडियस, और यहाँ से लेके इसके अंदर तक की ले ली, वो भी क्या होगी वो भी सेम होगी, रेडियस ही होगी। तो यहाँ पर आता है सरफेस एरिया, या फिर आप इसको बोल सकते हो कर्व सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस बन सकता है क्योंकि देखो आप ऊपर का ये जो पार्ट देख रहे हो ये इसका क्या दिखाता है, ये टॉप दिखाता है। ठीक है, मतलब इसका टॉप आप देख सकते हो, लेकिन इसका बॉटम आपको समझ में नहीं आएगा, इसका बॉटम समझ में नहीं आएगा। सिर्फ क्या होता है इसका
टॉप होता है। ठीक है, तो टॉप होता है, इसका मतलब जब कर्व लोगे तो ये जो कर्व बन रहा है, ये नींबू का ये जो कर्व शेप बन रहा है, ऊपर का नहीं बोलो, ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का टॉप वाला छोड़ दोगे, क्योंकि कर्व में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, तो बॉटम तो है ही नहीं, टॉप को छोड़ना है, मतलब ये जो कर्व बन रहा है, कर्व्ड शेप बन रहा है, उसका एरिया अगर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो स्फीयर का कितना होता है 4πr²। तो अगर इसका कर्व निकालोगे तो क्या होगा, ये इसका आधा है, हाफ है, तो इसका हाफ करोगे तो कितना जाएगा 2πr²। मतलब ये कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। क्लियर। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। अब ये कैसे आया, ये मैंने बताया था CSA, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, यही होता है। तो CSA कितना है 2πr²। ठीक है, अब टॉप कितना है, टॉप क्या है, देखो टॉप अपने आप में ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी है r, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², मतलब टॉप का एरिया कितना हो गया πr²। और बॉटम तो है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो वो 0 हो जाएगा, तो 2πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा 3πr², जो कि क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम देखो स्फीयर का होता है 4/3πr³। अब पूरे स्फीयर का इतना है, तो आधे स्फीयर का क्या करोगे, इसमें 2 का डिवाइड, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2/3πr³। क्लियर है। चलिए अब अगला नेक्स्ट आता है कोन। देखिए कोन क्या होता है, कोन आपने इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपने क्या बोलते हैं होली के समय एक कैप देखी होगी जो छोटे बच्चे लगाते हैं, देखिए ना, वो इसी शेप की होती है। देखियो होली के समय या दिवाली में भी लगा लेते हैं, हम ये नहीं कह सकते। एक कैप आती है जिसको आप सिर पे रखते हो, ज़्यादातर छोटे बच्चे लगाते हैं, वो सेम इसी डिज़ाइन की होती है, तो वो ही क्या होता है कोन होता है। ठीक है, तो ये कोन है स्टूडेंट, इसका नीचे वाला जो मतलब डिज़ाइन होता है वो क्या होता है सर्कुलर होता है। ठीक, तो ये सर्कुलर का सेंटर पॉइंट हो गया, तो हमने मान लिया R। इसके वर्टेक्स से हमने ये यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, तो ये क्या बनाता है, ये परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री। ये हो जाती है इस कोन की हाइट, ये 90 है, ये हाइट है, ये R है, इसको हम मान लेते हैं ये है L। ठीक है, स्लैंट हाइट हो गई, ये स्लैंट एज, ये स्लैंट हाइट। ठीक, ये हाइट हो गई और ये हो गई रेडियस। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब इसका बॉटम और टॉप, टॉप तो दिख ही नहीं रहा है, टॉप तो हम समझ ही नहीं पा रहे, तो टॉप तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बॉटम है इसका, कैसा है सर्कल है, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो जो एरिया आएगा मतलब ये जो घुमावदार जो एरिया आएगा कर्व वाला, ठीक है, उस कैप से आप इमेजिन कर सकते हो वो जो घुमावदार जो एरिया आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है, उसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है πRL। क्लियर है। चलिए फिर आता है क्या टोटल सरफेस एरिया। तो अभी आपको बताया कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, तो कर्व कितना है πRL। टॉप क्या है, टॉप तो 0 है, कुछ है ही नहीं। बॉटम क्या है, बॉटम है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है πR²। अब इसमें से आप पाई और r कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा R+L। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का कितना होता है πR ब्रैकेट में R+L। क्लियर। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये होता है 1/3πr²H। ठीक है, अब ये कैसे होता है स्टूडेंट, देखो मैं आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये एक सिलेंडर है, ये आप ध्यान से समझिए, ये एक सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर मैंने बोला कि कितने 3 कोन होते हैं। एक सिलेंडर में कितने कोन होते हैं 3 कोन। अब कैसे होते हैं देखो बना देता हूं, ये इसका क्या हो गया, ये इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है, सेंटर पॉइंट। अब यहां से आप एक ऐसा ड्रॉ कर लो इसको, ठीक, इसको यहां ड्रॉ कर लो, तो ये जो ज्योमेट्री बनी देखो, पहला ये, दूसरा और ये तीसरा, तो एक सिलेंडर के अंदर आपको कितने कोन दिख रहे हैं, ये 3 कोन दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है πR²H। ठीक है, तो कितने कोन हैं, आप एक कोन को ले रहे हो, मतलब इस सिलेंडर का क्या ले रहे हो 1/3 ले रहे हो, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होता है 1/3πR²H।
एक सिलेंडर के अंदर कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। ठीक है, आगे समझ में, मतलब सिलेंडर से ही कोण निकल के आए। क्लियर। अब लास्ट टर्म है एल स्क्वायर। देखो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप ले लो ए बी और सी, तो ए बी सी अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है? ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है आर स्क्वायर। ये क्या जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। ये लास्ट टर्म है हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसको फिजिकल मतलब एटमॉस्फेयर से कैसे रिलेट करोगे? इसका एग्जाम्पल जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने बाल्टी देखी है? बाल्टी, बकेट, जो आप डेली यूज करते हैं। ठीक, तो जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है वो क्या होता है? बाल्टी के शेप का होता है। मतलब जो बकेट आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हो वही क्या है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बकेट को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बाल्टी का जो शेप है, डिजाइन है, वही क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये कैसा डिजाइन होता है? देखो स्टूडेंट, ऊपर छोटा सर्किल होता है और नीचे बड़ा सर्किल, या ऊपर बड़ा हो सकता है नीचे छोटा। मतलब ऐसी ज्योमेट्री जो ऊपर से नीचे आने में क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, या तो बढ़ रही हो या घट रही हो। ठीक है, अब आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूं। ये जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है ये बना कैसे? जानते हैं आप कैसे बना? देखो, ये कोन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? कोन को यहां से मैंने काट दिया, यहां से कोन को मैंने से काट दिया। जैसे ही काटोगे तो ये ऐसा कटेगा, इस टाइप से। मतलब जब कोन को हम ऊपर से किसी हाइट से हम उसको काट दें तो कोन कैसा दिखने लगता है? देखो इस टाइप का दिखने लगता है, ये ऐसा दिखने लगता है। मतलब यही क्या है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसलिए इसका नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन से ही निकाली गई ज्योमेट्री है ये, इसलिए नाम क्या है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अच्छा, ये ऐसा बना हुआ है। अगर कोन मैं ऐसा बना दूं, मान लो इस टाइप से कोन बना दूं, ये भी कोन है। ठीक है, शंकु। इसको आप यहां से अगर काट दोगे तो ये कैसा दिखने लगेगा? देखो ये ऐसा दिखने लगेगा। सही मायने में बाल्टी ऐसी होती है, और उल्टा करके रख दोगे तो बाल्टी ऐसी दिखने लगेगी। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन ये होता है। अब ये मैं सारी ज्योमेट्री यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, फॉर्मूले आपको बताना है। देखिए ये क्या है? सर्कल, तो इसकी रेडियस मान ली मैंने R1। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस मान ली मैंने R2। ठीक, इसको मैंने यहाँ से क्या किया? यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ठीक, तो ये क्या बन गई? इसकी हाइट बन गई। ये परपेंडिकुलर होगी बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया L। क्लियर, ये सारे टर्म आपको समझ में आ गए। अब कर्व सरफेस एरिया आप बहुत अच्छे से जानते हो। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। एक फॉर्मूला ये होता है कर्व, मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये जो एरिया देख रहे हो, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। मतलब टॉप और बॉटम नहीं लेना है आपको, सिर्फ क्या लेना है? कर्व लेना है। ठीक है, तो शंकु का, कोन का क्या होता है? पाई आर एल होता है। यहाँ पर लेकिन R1 R2 है, तो क्या ले लेंगे? पाई एल तो सेम रहेगा, लेकिन R की जगह R1 प्लस R2 किया जाएगा। तो कोन का होता है CSA पाई आर एल, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रस्टम ऑफ कोन का पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया। अच्छा देखिए, उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, L ब्रैकेट में ले लो, ये C1 प्लस C2 अपॉन 2। अब C1 क्या है? ये ऊपर वाले सर्किल और नीचे वाले सर्किल, तो C1 ले रहे हैं तो R1, नीचे वाले सर्किल का क्या है? ये सरकमफेरेंस 2 पाई R1। ठीक है, और C2 क्या है? ऊपर वाले सर्किल का 2 पाई R2, ऊपर वाले सर्किल का सरकमफेरेंस। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। फिर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA क्या होता है? अभी बता चुका, CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो CSA कितना है आप जानते हैं, ये है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस टॉप का एरिया कितना है? देखो पाई, सर्किल है ना, तो उसका एरिया कितना आएगा? पाई R2 का स्क्वायर, प्लस बॉटम का एरिया कितना है? पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि सर्किल है।
इसी को कंबाइन करके क्या लिख दिया है, टी एस ए बराबर पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर? लास्ट हो गया एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप एल की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करके निकाले जाते हैं, वो अपने आप में एक डेरिवेशन है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। ठीक है, आपको इसको ड्राइव कैसे करते हैं ये नहीं सीखना है, ठीक, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर टॉपिक है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो दिया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूले मैं ड्राइव भी करा सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले देखना है, समझ में आना चाहिए और उसमें वैल्यू रखते आना चाहिए। ठीक है, जितने फॉर्मूले निकल सकते बहुत आसानी से उतने मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है, पर फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।